ये एकदम न्यू एनीमे है जिसका पहला एपिसोड 3 जून को ही रिलीज हुआ है और आज की इस वीडियो में आपको इस एनीमे का पहला एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बहुत सारे लोगों को देखते जो कि एक ड्रैगन जैसे दिखने वाले राक्षस से फाइट करने के लिए एक गुफा के अंदर जाते और ड्रैगन देखकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन यहाँ पे इन लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा थी और इतने काबिल योद्धा होने के बावजूद भी ये लोग ड्रैगन को बिल्कुल भी नहीं हरा पाते और निराश होकर उस डंजन से बाहर आ जाते। इनके ग्रुप में एक हीलर भी होता है जो कि हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा अच्छा था। डंजन के फेल होने के कारण यहाँ पे एक मीटिंग रखी जाती है और यहाँ पे हीलर को भी बुलाया जाता है। इस हीलर का नाम होता है डेनिस और इनके ग्रुप का जो लीडर होता है वो सारी गलती डेनिस के ऊपर लगा देता है कि तुम्हारे वजह से हम उस मॉन्स्टर को मार नहीं पाए। और ये लीडर कहते हैं कि अगर तुम उस समय टनल हॉल का इस्तेमाल नहीं करते तो हम उस ड्रैगन को उस समय मार देते। तभी डेनिस गुस्से में कहता है कि ये आप क्या कह रहे हो, आपने तो मुझे टनल हॉल इस्तेमाल करने के लिए कहा था उस समय। और जो इनके ग्रुप का लीडर है इस बंदे का नाम है कैप्टन बीगो। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो ड्रैगन काफी ज्यादा भड़क गया था और उसने अपने मुंह के अंदर से एक बीम निकाली थी जिस कारण ये सारे एडवेंचरर्स वहीं पे जम गए और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कैप्टन बीगो ने ही टेरल हॉल का इस्तेमाल करने के लिए कहा था। तभी कैप्टन बीगो कहते कि भला ये बताओ आखिर मैं तुम्हें टेरल हॉल इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहूंगा। और फिर कैप्टन बीगो डेनिस के ऊपर बहुत सारे झूठे इल्जाम लगाने लगता है और वो कहता है कि हमारे ग्रुप को अब तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है और तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी डेनिस कहता है कि लगता है कि सबकी मंजूरी है कि मैं इस गिल्ड से चले जाऊं तो मैं चला जाऊंगा। तभी कैप्टन बीगो कहता है कि तुम्हारे जैसे एक सैप की वैसे भी हमारे गिल्ड में कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर डेनिस गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ये बताओ आखिर एक सैप होने में क्या हर्जी है। तभी कैप्टन बीगो बोलते हैं कि हमें अपने गिल्ड में कोई खाना पकाने वाला नहीं चाहिए बल्कि एक तलवार चलाने वाला इंसान चाहिए। तभी डेनिस अपने गुस्से को शांत करता है और कहता है कि अगर तुम लोगों का यही मन है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और उसके बाद डेनिस यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेनिस रॉयल कैपिटल छोड़कर जा रहा होता है। तभी एक छोटी बच्ची डेनिस से टकरा जाते हैं जिससे उस बच्ची का जो गुब्बारा होता है वो गुब्बारा लड़की के हाथ से छूटकर हवा में उड़ जाता है। छोटी बच्ची कहती है कि अभी 2 मिनट पहले मेरी माँ ने इसे मुझे दिलाया था। ये सुनकर डेनिस अपना बैग उतारता और एक टावर से जंप करता हुआ जाता है और उस गुब्बारे को पकड़ लेता है और नीचे आकर बच्ची को उसका बलून पकड़ा देता है और बच्ची को समझाता है कि अगर तुम्हारे पास कोई तुम्हारी मूल्यवान चीज हो तो उसे कभी भी अपने हाथों से मत छोड़ना। और तभी वहाँ पे उस बच्ची की मम्मी आ जाती है और उसके साथ वो वहाँ से चली जाती है। कैप्टन वेगस ये सारी चीजें देख रहा था और वो कहता है कि अब फाइनली मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग आगे काम कर सकता। तभी एक लड़की भागते भागते डेनिस के पास आ रही थी और इस लड़की का नाम होता कैटी। ये लड़की डेनिस के पास आकर कहते है कि ये बताओ क्या तुम सच में हमें छोड़कर जा रहे हो। डेनिस कहता है कि आखिरकार तुम्हें पता चल गया। तभी वो लड़की कहती है कि ये बताओ अगर तुम हमें छोड़कर चले जाओगे तो हमारे स्वादिष्ट खाना और दवाइयाँ कौन बनाएगा। डेनिस कहता है कि मेरे अलावा कई लोग हैं जो कि ये सारा काम कर सकते हैं तो तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। इस लड़की को पता है कि डेनिस की वजह से अभी तक उनके लोग जिंदा, अगर डेनिस उनके साथ नहीं रहेगा तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और ये लड़की किसी न किसी तरीके से डेनिस को यहाँ से जाने नहीं देना चाहती है। तभी वो लड़की उदास होकर पूछती है कि ये बताओ आखिर तुम सच में जा रहे हो और तुम जा रहे हो तो वहाँ पे जाके करोगे क्या। डेनिस कहता है कि अपना वही काम, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलूं। वो लड़की डेनिस के सामने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज डेनिस मत जाओ और मैं तुम्हारी वाइस कैप्टन होने के नाते तुम्हें ये ऑर्डर देती हूँ। लेकिन डेनिस उसे अलविदा बोल के यहाँ से चले जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें कभी खाना खाने का मन करे तो मेरे रेस्टोरेंट में आ सकते। इसके बाद डेनिस एक सिटी में आ जाता और सिटी में आने के बाद एक दुकानदार के पास आता है जिसके पास एक फ्रिज होता है। डेनिस ने पहली बार एक कूल फ्रिज को देखा था और वो देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता और वो कहता है कि मुझे एक दे दो। लेकिन डेनिस को तभी उसकी कुकिंग की रूल बुक याद आती है जिसमें लिखा था कि कभी भी अगर आप रेस्टोरेंट को स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम पैसे खर्च करने की कोशिश करो। और डेनिस तभी उस आदमी को मना कर देता है और उसकी दुकान से बाहर आ जाता है। इसके बाद डेनिस दूसरी दुकान में जाता है जहाँ से वो कुछ बर्तन और कुछ सब्जियों को ले लेता है और फिर जब वो कुछ और भी चीजें सोचता हो जा रहा था तभी उसे बहुत सारी भीड़ दिखाई देती है और वहाँ पर एक आदमी एक छोटी सी बच्ची की बोली लगाकर उसे बेच रहा था। वो गुलाम थी और वहाँ पर सभी लोग अपना हाथ खड़ा करके बोली लगा रहे थे। तभी बीच में डेनिस भी अपना हाथ खड़ा कर देता है और वो कहता है कि मैं इस बच्ची के 10 लाख गोल्ड कॉइन्स दूंगा। गुलाम बेचने वाला आदमी कहता है कि क्या कोई दूसरा है जो कि 10 लाख से आगे बोली लगा सकता है। तभी वहाँ पे वही शॉप ओनर आ जाता है जो कि 20 लाख बोली लगा देता है और इसी तरीके से उस आदमी और डेनिस के बीच में बोली चलती रहती है जो कि बोली सीधे 1 करोड़ पहुंच जाती है। और आखिरकार डेनिस उस बच्ची को जीत जाता है और उस बच्ची को खरीदने के चक्कर में वो पूरी तरीके से कंगाल हो चुका था। डेनिस उस लड़की को अपने साथ लाने के बाद सबसे पहले उसे कुछ नए कपड़े पहनाता है और उसे अच्छे से तैयार करवा देता है। इसके बाद वो लोग अपने कुकिंग शॉप की तरफ जाने लगते और वो छोटी बच्ची होती है डेनिस के पीछे पीछे चल रही थी। डेनिस कहता अगर तुम इसी तरीके से पीछे पीछे चलती रहोगे जिस कारण तुम खो जाओगे। डेनिस के कहने के कुछ देर बाद ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की
सच में अचानक से खो जाती है। वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसके आसपास के जो लोग थे उसे एक मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रहे थे, जिससे घबरा कर वो एक आदमी से टकरा जाती है। उस आदमी से टकराने के बाद फिर वो एक महिला से टकरा जाती। तभी वो महिला कहती है कि अरे बच्ची थोड़ा देख के चलो। उन लोगों को देखकर बच्ची को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाले और वो इस जगह पे एकदम अकेली है, उसका कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पे डेनिस आ जाता है जो कि कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम ऐसे धीरे चलोगी तो तुम खो जाओगी, और वैसे भी मुझे थोड़ा तेज चलने की आदत है। इसके बाद वो लोग डेनिस की रेस्टोरेंट आ जाते जहाँ पर वो छोटी बच्ची हिचकिचाती और डेनिस से पूछती कि आखिर क्यों आपने मुझे खरीदा। डेनिस कहता है कि इसकी कोई वजह नहीं है, बस मेरा मन करा तो मैंने तुम्हें खरीद लिया। तभी डेनिस उस बच्ची से उसका नाम पूछता है और कहता है कि आखिर तुम्हें लोग किस नाम से पुकारते थे, वही नाम बता दो। छोटी बच्ची कहती है कि आप नाम का क्या करोगे, आप मुझे एक गुलाम बोल सकते हो। तभी डेनिस कहता है कि अरे ऐसा मत बोलो, कुछ तो नाम बताओ। जिसपे वो छोटी लड़की कहते है कि आप मुझे एटिलियन बोल सकते हो। जिसके बाद डेनिस उस बच्ची को अपना नाम बताता है कि मेरा नाम डेनिस है। लेकिन वो छोटी लड़की डेनिस को मास्टर डेनिस कह रही होती, जिसपे डेनिस उसे कहता है कि तुम सिर्फ मुझे डेनिस बोलो। तभी डेनिस एटिलियस को कहता है कि देखो तुम इस जगह पे एकदम स्वतंत्र हो, तुम्हें जहाँ पे रहना तुम वहाँ रह सकती हो। एटिलियन के पेट से गुड़गुड़ होने लगते हैं, जिससे डेनिस समझ जाता है कि उसे बहुत जोर की भूख लगी है। इसके बाद डेनिस एटिलियस के लिए खाना बनाने लगता है। खाने की दूर से खुशबू सूंघकर समझ जाती है कि एटिलियस खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। खाना खाने से पहले डेनिस प्रे करता है और उसके साथ एटिलियस भी प्रे करने लगती है। और जैसे एटिलियस पहला बाइट खाती है तो उसे खाना काफी ज्यादा पसंद आता है, जिस कारण वो खुशी के मारे रोने लगती है, क्योंकि उसने कई दिनों से इतना टेस्टी खाना नहीं खाया था। तभी डेनिस एटिलियस से पूछता है कि ये बताओ तुम्हें खाना कैसे लगा, और ये सुनकर एटिलियस यहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है। इसके बाद हम देखते कि एटिलियस डेनिस के खाना बनाने में उसकी मदद करते और साथ ही उसके रेस्टोरेंट को भी खोलने में उसकी मदद करती है, और साथ ही सब्जी बाजार से लाने में भी डेनिस की मदद करती है। पिछली बार एटिलियस पीछे पीछे चलते समय खो गई थी, जिस कारण अब वो डेनिस के साथ चलने लगी थी और अब उसे डेनिस के ऊपर पूरा भरोसा है। और फाइनली अब डेनिस का एक नया रेस्टोरेंट पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है और वो काफी ज्यादा खुश है। बाहर से भी उसका रेस्टोरेंट काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है और उसके रेस्टोरेंट में अब बस कस्टमर्स के आने की देरी है। तभी उनके रेस्टोरेंट में एक कवच पहना हुआ इंसान आता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएंगे, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना।